हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 का गणित का अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला ही चैप्टर से है प्रश्न आपका कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, जिस तरीके से हम लिख रहे हैं वैसे ही आप लोगों को लिखना होगा, तभी नंबर मिलेगा। लिखेंगे कि माना करड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। कि माना करड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है, इतना मान लेंगे। तो जब करड़ी में 7 परिमेय संख्या होगा तो वह a बट्टे b के रूप में होगा। ऐसे जहां पे लिखिएगा, जहां a और b एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, तथा ए और बी सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। ए और बी क्या है? सह अभाज्य संख्या है। तथा बी नॉट इक्वल 0। इतना लिखने के बाद से आप लोग को अब इधर करना है। इधर b क्या है? भागा में, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 7 अंडर रूट के अंदर 7b इक्वल टू a। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। लिखेंगे क्या? दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 7b का होल स्क्वायर बराबर a का आपका होल स्क्वायर। तो 7 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट में 7 गुणे अंडर रूट में 7 क्या जाएगा? केवल 7 और b का b स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है। क्या करेंगे? इस 7 को भेज देंगे इधर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि इधर गुणा में आएगा तो भाग। इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन। क्या मानेंगे? फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए 7 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो लिखेंगे यहां पे 7 ए स्क्वायर को विभाजित विभाजित करता है। इसलिए 7 ए को भी विभाजित करेगा विभाजित करेगा। क्यों? क्यों देख लीजिए। मान लीजिए 5 का स्क्वायर कर दें और 5 से क्या कर देंगे? भाग कर दें, तो 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। तो 25 क्या होगा? 25 बट्टे 5। 5 25 को विभाजित करेगा और यहाँ पे 5 5 को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब 5 25 को भी विभाजित कर दिया और 5 5 को भी विभाजित कर दिया, यानी उसके वर्ग को भी। तो क्या हुआ? इसीलिए यहाँ लिखे हैं कि 7 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 7 ए को भी विभाजित करेगा। इतना लिखने के बाद से आप लोगों को मानना होगा। लिखेंगे कि माना ए बराबर 7c मान लेंगे कि माना ए बराबर 7c। और ए का मान लिखेंगे, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या हो जाएगा? देखिए समीकरण 1 क्या बन जाएगा? यही आपका है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है कि तो ए के स्थान पर 7c का वर्ग कर देंगे
और बट्टे 7 नीचे है तो 7 लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू 7 सते 49 सी स्क्वायर बटे 7। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 7 सते 49 तो 7 सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इस 7 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा आपका सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बटे 7। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड यानी समीकरण दूसरा मान लेंगे। अब देखिए यहां भी वही काम, जो 7 है वह बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 7 बी को भी विभाजित करेगा, तो लिखेंगे यहां पे 7 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो 7 यहां पे 7 बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब समीकरण 1 और 2 से पता चल रहा है कि ए और बी क्या हो गए 7 से क्या हो गए विभाज्य हो गए, 7 से विभाज्य हो गए, विभाज्य है लिख देंगे 7 से विभाज्य है। लेकिन जो हमें यहां पे माने थे ये देखिए कि ए और बी आपका सहअभाज्य संख्या है, तो जब ए और बी सहअभाज्य संख्या होगा तो ए और बी केवल 1 से ही विभाजित होगा। लेकिन समीकरण 1 और 2 से क्या चल रहा है, समीकरण 1 से ए 7 से विभाजित हो गया और समीकरण 2 से ए क्या बी क्या हो गया 7 से विभाजित हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। इसलिए ए और बी सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसलिए हमारी अवधारणा लिख लेंगे, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है, गलत है। करड़ी में 7 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए करड़ी में 7 एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, तो ऐसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम में चाहे अपने पेपर में स्कूल के पेपर में तिमाही हो छमाही हो सालाना हो लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगर ऐसे नहीं मिलेंगे तो आपको ऐसे नहीं लिखेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को ऐसा हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।